मेहनत और हौसलों के आगे दुनिया झुक जाती है तो किस्मत क्या चीज़ है। पुरानी स्ट्रैटेजीज आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर टोटली एंड दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। अगर इस एग्जाम में आ रहे हो तो ऑलवेज हैव एन एक्सेल स्ट्रैटेजी। Hello and welcome to Tathastu family. So today we have another distinguished guest with us, Pranjal Jain, and he has secured rank 335, a boy from Delhi and a CA over that, a handsome boy, and upon now he is an officer. Congratulations, Pranjal. How are you? Thank you so much, ma'am. I'm really feeling great. पासिंग दिस एग्जाम मैम, ये तो ड्रीम ही लगता है। और कहते हैं कि सपने पूरे होते हैं। यस, ड्रीम्स डू कम ट्रू। मेरे लिए सपने पूरे हुए हैं। सपना ही था कि लगा नहीं था जब ये जर्नी शुरू करी थी। एंड इट्स अ लॉन्ग वे नाउ व्हेन आई लुक बैक अराउंड 5 to 6 years बैक व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी। ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ये दिन भी आएगा, और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे इंटरव्यूज होंगे या आई विल बी एबल टू शेयर माई स्ट्रैटेजी विद अदर्स। बस यही लगा था कि ठीक है, एक मेहनत कर रहे हैं, एक सपना लेके चले हैं, सपना पूरा करना है। ये साथ में सपना पूरा हुआ है। Oh, seriously. And the best part is when your dreams come true. That's I think, the flavor of success. So, Pranjal, this was your which attempt? दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। So, Pranjal, जैसे आपने इतने सारे attempts किए, चौथा attempt है ना? First attempt, second attempt, third attempt. Failures must have been there. And it's really difficult to persevere along all these years. So how did you keep yourself motivated? कैसे आपने अपना ना उत्साह बनाए रखा कि भाई मुझे एग्जाम देना है, क्लियर करना है? बहुत लोग पहले से हताश हो जाते हैं। मोटिवेशन के लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि मोटिवेशन क्या होती है। व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन इज़ समथिंग विच कीप्स अस ऑन द ट्रैक। सो मेरे 3 रूल्स थे हमेशा से, जो मैं हमेशा स्टिक कर रहा हूँ। मेरे लिए हमेशा वर्क की। माई रूल नंबर 1 वॉज दैट फर्स्ट टू हैव अ वेरी परफेक्ट एंड अ वेरी क्लियर पिक्चर। मैं अभी कहाँ हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, व्हाट्स माई एंड गोल। My rule number 2 was that always keep coming back to my rule number 1. That why did I start at the first place? And my rule number 3 was that never forget rule 1 and 2. Good God, all the 3 rules are like connected to the first one. और इस जर्नी में, स्पेशली यूपीएससी की जर्नी में, मोटिवेशन एक स्टेप तक वर्क करता है, उसके बाद डिसिप्लिन आगे हमें पुश फॉरवर्ड करता है। हैबिट फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं कि हमें एक अगर सोच लिया कि ये मेरे लाइफ का मेरे शेड्यूल ये है, मुझे इसको प्रॉपर फॉलो करना है। रियली एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही। बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि एक दिन बड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर उस दिन 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर अगले दिन डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो पढ़ाई ड्रॉप करके 2 घंटा हो जाती है। इससे अच्छा वो व्यक्ति अच्छा जो डेली पढ़ता है, 4 घंटे पढ़ता Yes. है ना। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, दैट डिसिप्लिन्ड अप्रोच, दैट हैविंग दैट बैलेंस इन लाइफ। सो जैसे आपने मोटिवेशन का एक बताया, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? लाइक ऑफ कोर्स द पर्पस इज वन, बट व्हेन यू start working, you find a lot of resistance, insecurities, anxiety along the way. How did you cope up with that? सो आई विल सी दैट जो भी हमारी जर्नी होती है हमारी लाइफ की, हमारा जो लाइफ चार्ट होता है, इट इज़ नेवर अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी पर्सन नहीं है ऐसा जिसका करियर ग्राफ सीधा स्ट्रेट शूट अप करेगा। हम सबके करियर्स ऐसे अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन हमारे सबके करियर्स में होते हैं। सो जब बहुत ज़रूरी है कि जब करियर हमारा डाउन में हो तो हमें समझ आए कि हमारा करियर अप भी था। इट्स नॉट द एंड ऑफ माई फेस, अप जाएगा। और जब अप पे हैं तो वी हैव टू रिमेन ऑन द ग्राउंड। ये अप पे है तो डाउन भी आने वाला है। सो अप्स एंड डाउन देयर आर पार्ट ऑफ द जर्नी। लेकिन जो एंग्जाइटी का पार्ट प्रोसेस है इसमें, जैसे इफ आई टेल यू, लास्ट ईयर मेरा मेंस 1 मार्क्स से रह गया था। दैट वाज अ लाइफ शैटरिंग मोमेंट फॉर मी। समझ नहीं आया था कि कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई। और पता है क्या होता है, इस एग्जाम में आप सालों से मेहनत कर रहे हो, और जब आप उस प्रोसेस में हो, व्हेन यू सी योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, बहुत उस टाइम पे लाइफ शैटरिंग मोमेंट हो जाता है। समझ नहीं आता है कि अब क्या करें। बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले हमें कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेके आने हैं। मैंने स्पेशली फेस किया था अपने लास्ट अटेम्प्ट्स के, स्पेशली मेरे लास्ट वाले अटेम्प्ट में। आई थॉट दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। मुझे लगा था कि आप कुछ भी नहीं है। व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स, योर पीयर्स, वो आपने अपने करियर्स में जिन्होंने आपके साथ स्टार्ट किया हो बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। दे आर राइजिंग द कॉर्पोरेट लैडर वेरी फास्ट। अब आप वापस उस जर्नी में जाओ, यू हैव टू गो एट द बेस जीरो। और ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस हमारे पास बचती नहीं है इस जर्नी में।
बिग प्रॉब्लम ऑफ यूपीएससी के कुछ वो है ना, ऐसे कहते हैं ना कि एक ही रास्ता खोल के बाकी सारे रास्ते बंद कर देती है ये पूरी जर्नी। जब मेरा जर्नी में नहीं हो रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि अब मेरे पास और करने के लिए क्या है। सीए में भी आपको अपने स्किल सेट्स बार बार अपडेट करके रखने पड़ते हैं, एंड दैट इज ट्रू फॉर एनी प्रोफेशन। एनी प्रोफेशन। सो मैंने सोचा कि अब मेरी इस जर्नी से मैं क्या बन सकता हूँ, मैं क्या टूर गाइड बन सकता हूँ। लेकिन आप मानेंगे नहीं, टूर गाइड के लिए भी एग्जाम्स होते हैं, और उसके उसके लिए भी प्रॉपर पहले कोर्स करके फिर उसके लिए कंपनीज को हायरिंग करने में, उसमें भी अपने आप में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और कंपटीशन तो हर एग्जाम में है अब। सो बस यही है कि मैंने अपने जो 3 रूल फिलॉसफी थी मेरी, उसको मैंने प्रॉपरली फॉलो किया था। और हाँ, मैं एक बात सबसे कहता हूँ, जो भी मेरे से लोग पूछते हैं, मैं एक बात सबसे कहता हूँ कि टू हैव अ राइट माइंडसेट। मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल्स पे या यूट्यूब चैनल पे ये बात ज़रूर कहता हूँ कि एक राइट माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट होने की बहुत ज़रूरत है। वेरी नेसेसरी। एंड दुनिया को प्रूव करने से पहले आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हैं, और आप करके दिखाएंगे। अगर आपने ये मान लिया, तो आप दूसरों को भी बना देंगे। You first have to convince yourself that you deserve it, है ना। Yes. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते हैं ना, तो उनको मन में ना एंजाइटी बनी रहती है, दे डोंट फील कि वो कर सकते हैं, Yes. क्योंकि उन्हें मन में पता है कि उन्होंने उतनी शायद मेहनत नहीं करी है। सो फर्स्ट इज दैट दैट कॉन्फिडेंस दैट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड कि Yes. हाँ उन्हें पढ़ाई करी है, मेरे को नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा, है ना। वो जैसे आप प्रीलिम्स में हम लोग कई बार होता है डिफिकल्ट पेपर आता है, तो अच्छा डिफिकल्ट पेपर से इस साल का प्रीलिम्स बड़ा डिफिकल्ट आया और पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया और बच्चे बड़ा परेशान हो गए। व्हाट डू यू थिंक, लाइक is it normal that it is changing or we need to change some strategy of ours? यूपीएससी को हम कहते ही अनप्रिडिक्टेबल है, और वो अनप्रिडिक्टेबल हमें चीज़ दिख रही है, स्पेशली इन द पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। जो यूपीएससी 2023 का पैटर्न था, दैट पैटर्न हैज कम्प्लीटली चेंज नाउ। पुरानी स्ट्रैटेजीज आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। इवन जो एलिमिनेशन टेक्निक्स थी स्टेटमेंट्स वाइज, इवन वो सब भी अब सब बेकार हो गई है। पैटर्न हैज कम्प्लीटली चेंज। सो दे हैव इंट्रोड्यूस 3 चेंजेस स्पेसिफिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने जो पैटर्न हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो वाला पैटर्न चेंज किया है। सेकेंड ऑफ ऑल, नाउ दे आर नॉट टेस्टिंग अपॉन कि किसको कितनी स्टैटिक नॉलेज है, किसको कितनी करंट नॉलेज है। दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज पार्ट, दे आर टेस्टिंग योर एनालिटिकल पार्ट। एंड थर्ड चेंज, अब वो देख रहे हैं कि आप एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट में अपने आप को, जब आपने बिल्कुल एक डायनामिक चीज देख ली, आप उसमें अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब इट्स जस्ट लाइक आप एक वॉर में गए, आप प्रिपरेशन तो कुछ करके गए थे, सामने जाके पता चला कि ऐसा कुछ आ गया आपके सामने, आपने कभी सोचा ही नहीं था उस बारे में। A new weapon. न्यू वेपन आ गया, और अब आपको उसको डिफीट करना है। सो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, एब्सोल्युटली। अब इस वाले एग्जाम से भी जैसे मेरे को सुनने को मिल रहा है, लोगों ने विद इन एग्जाम ही गिव अप कर दिया। और पेपर 1 तो चलो, जिसने हिम्मत करके सर्वाइव किया, पेपर 2 पे तो उसने क्विट ही कर दिया। ये सीसैट का एग्जाम तो बहुत ही टफ लेवल का है। सो बट अगर आप ऐसे करेंगे तो आप आगे लाइफ में नहीं सक्सीड कर पाएंगे। Exactly, you have to face challenges, and even in services, now you are going to enter. I have been there, and we all have seen that in services itself, a lot of times come when we face challenges, when there are challenges. आप एग्जाम का चैलेंज फेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आगे चल के सर्विसेज का चैलेंज कैसे फेस करेंगे। Yes. तो दे हैव टू फाइंड पीपल विद हाई करेज एंड ग्रिट, कुछ भी होकर करना है। सो ये एग्जाम आपको अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपको जिस लाइफ में आप जाना चाह रहे हैं उस लाइफ के लिए आपको तैयार कर रहा है। बट एज अ स्टूडेंट या एज एन एस्पिरेंट, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको प्रॉपरली एनालाइज करें और अपनी स्ट्रैटेजीज फ्रेम करें। लाइक बहुत पॉपुलर हम मानते थे प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी, वो अब वर्क नहीं करती है। अब प्रीलिम्स के लिए हमें अलग प्रिपरेशन करनी है, मेंस के लिए हमें अलग प्रिपरेशन करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अलग तरीके का पैटर्न हुई है ना फिल्म्स में, आप देखो कितना, मतलब एक वाइड वैरायटी एंड डाइवर्सिटी उन्होंने क्रिएट कर दी। अच्छा प्रांजल, because you had those 4 attempts, ever did you got scared about the like I was not continuing any you were not continuing any degree or you were not working, so did you get scared कि यार अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, और अगर मैं वापस गया तो मतलब मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तो जब वो स्कैर्ड कभी ऐसा आता था मन के अंदर इनसिक्योरिटीज? Every single day, I will say every day.
स्पेशली जब आप इस जर्नी में थोड़े से सीनियर होते जाते हैं, जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, थर्ड नहीं हो रहा, व्हेन यू लुक बैक समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। यू आर कम्प्लीटली यू आर लेवल ज़ीरो। ये एजुकेशन वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कुछ बैकअप ऑप्शन आपके पास रेडी तैयार हो रहा है अलॉन्ग साइड योर प्रिपरेशन, इट्स रियली ग्रेट। क्योंकि जो आप स्किल सेट जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो ही अकॉर्डिंगली अगर आपको जॉब दिला दें या आपको करियर में एडवांसमेंट दिला दें, इट्स रियली नाइस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, लेट्स से हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग एवरीथिंग। हम वी आर, लेकिन जो हमारा कोर एरिया है जिसके बेसिस पे हमें जॉब्स मिलनी थी, हमारा वो एरिया छूट रहा है। छूट रहा है। तो अगर हमें इसमें एजुकेशन डिग्रीज मिल रही हैं, तो इट्स अ चेरी ऑन द केक। And we have to continue it because the uncertainty of UPSC is so much. Years after years, youth are coming, and not getting recognized for their efforts. जैसे एक बहुत लोग ना एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करते हैं कि कब हमें एग्जिट करना चाहिए। कई बार लोग सालों साल प्रिपेयर करते रहते हैं। तो प्रांजल, आपने कभी इस विषय में सोचा कि भाई क्या आपने अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए थे कि हाँ अब मतलब मैं इतना अटेम्प्ट दूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा, होता है होए ना होए तो कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा कुछ सोचा था क्या? एब्सोल्युटली, एंड दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। अगर इस एग्जाम में आ रहे हो तो ऑलवेज हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुसना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। एंट्री करते टाइम ही हमें सोचना पड़ेगा। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, सो आई वाज लाइक कि क्या है, सिलेबस पढ़ते हैं, क्या बुक्स पढ़नी है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की। मुझे नहीं पता था कि एक इसमें एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी साथ में लेके चलनी चाहिए। अब जो लोग इस जर्नी में आ रहे हैं या तो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये स्पेशली जो अब लोग न्यू आ रहे हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट डे व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, प्लीज बी वेरी वेरी श्योर ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप अपना 1000% भी दोगे तो गारंटी है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा एग्जाम नहीं है। आप खोज कोई नहीं जानता कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ, नहीं, देयर इज नो सर्टेनिटी। बहुत जरूरी है एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान करना। एक पॉपुलर एग्जिट स्ट्रैटेजी चलती थी कि अगर आपका 3 प्रीलिम्स नहीं हो रहे तो आप एग्जिट कर जाओ, बट इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते ऐसी स्ट्रैटेजी को। आपको अपने माइंड में बना के चलो कि आपका, एक तो पहली बात, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है कि आप एक फाइनेंशियल बर्डन ना बन जाओ अपने ऊपर भी और अपनी फैमिली के ऊपर भी। सेकेंडली, आप कितना मैनेज कर सकते हो, कितने साल तक। सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करने की सेंस नहीं है, क्योंकि आप अपने 20s में अपनी लाइफ के प्राइम इयर्स आप इस चीज में लगा रहे हैं। प्राइम इयर्स के अंदर तो एक अनसक्सेस से दूसरे अनसक्सेस पे जा रहे हैं, और फिर जब बहुत उम्र निकल जाती है तब कुछ करने का नहीं बचता है ना। सो वी हैव टू बी वेरी वाइज इन आवर अटेम्प्ट्स। एब्सोल्युटली। जब मेरे अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे थे, कि जैसे लेट्स से कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया, आई वाज वेरी श्योर कि बीइंग टॉपर थ्रू आउट माय लाइफ, ऐसा लगा था कि निकाल दूंगा। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्रैक प्रीलिम्स। दैट केम एज अ शॉक रियली कि प्रीलिम्स नहीं पास हुआ। फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी दिया, उसमें भी नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी लेवल होता है। तब चीज़ें समझ आने लगी कि एक एग्जिट स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। और अब जब सक्सेस मिली है इस एग्जाम में, तब ज़्यादा समझ आ रहा है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी होगी। या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि रूल नंबर 1 कि आप कितने अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या फिर आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने कितने साल प्रिपरेशन प्लस अटेम्प्ट में लगाना चाहते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो पहले 1 साल 2 साल प्रिपेयर करते हैं, फिर वो अटेम्प्ट देते हैं। तो या तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मान लो, या तो आप नंबर ऑफ ईयर्स मान लो कि मैं 3 इयर्स इसमें लगाऊंगा, या मैं 3 अटेम्प्ट्स इसमें लगाऊंगा। या फिर आप ये मान लो कि मेरा इस स्टेज में नहीं हुआ तो मैं एग्जिट कर दूंगा। कि जैसे अगर आपका इंटरव्यू स्टेज आपका रह जाता है, सो यू गेट सम अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, राइट? लाइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको ऑप्शंस देता है। तो अगर आपको वैसी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डू गो फॉर इट। Always, especially I say take a job after 2 3 4 attempts. If you get a job somewhere, take it. वहाँ से छुट्टी लेके then you can continue preparation. You can do part-time preparation, but it's important to have that financial independence for security purposes. यस। है ना, वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल के साथ साथ वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर। अच्छा प्रांजल, अभी घर वाले तो बहुत खुश होंगे
इंडीड इट इज रियली अ बिग मोमेंट, और घर में बहुत खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल चल रहा है एकदम पार्टी। जी, जी, जी। लेकिन ऐसा है कि हमारे घर में स्पेशली एक ऐसा कंटेंटमेंट का एटमॉस्फेयर था। मुझे यही कहा था रिजल्ट से पहले भी कि टेंशन मत ले, नहीं होता ठीक है, हम्म, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स इंडीड। तो लेकिन जैसे बहुत बार है ना, हम बच्चे ऐसे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी ऐसे को लेके स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या जीएस को ओवरऑल लेके स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। वैसे तो स्ट्रैटेजी देखिए सबकी अपनी अपनी होती Yes. है ना। बट व्हाट डिड यू डू दैट चेंज्ड योर फॉर्च्यून्स, दैट गिव यू दिस सिलेक्शन अल्टीमेटली? व्हाट वाज द चेंजेस दैट यू ब्रॉट इनटू योर स्ट्रैटेजी? मैंने 5 मेनली 5 चेंजेस अपनी स्ट्रैटेजी में डाले थे। द फर्स्ट चेंज वाज़, सबसे पहले मैंने सिलेबस को ध्यान दिया, लेकिन सिलेबस को मैंने ओवरडू नहीं किया। कुछ आजकल एक ये गलत माइंडसेट बन गया है कि हमें सिलेबस बहुत पढ़ना है, उसके हमें बहुत ज़्यादा एक-एक पॉइंट पे पॉइंटर्स बनाने हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डायनामिक है। सो बहुत सारे। पॉइंट नंबर 1 इज़ फोकस ऑन सिलेबस बट डोंट ओवरडू इट। हम्म। पॉइंट नंबर 2 इज़ डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बट डोंट ओवरडू इट। हमें अपना पीक समझना है और हमें एग्जाम वाले डे पे अपने पीक पे रहना है। हम्म, सो व्हाट हैपेंस इज कि कुछ लोग सालों साल, मतलब 1 साल की प्रिपरेशन में पूरा फुल ईयर लिख रहे हैं, दे आर डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम वो इतने एग्जॉस्टेड है कि वो अपना बेस्ट आंसर नहीं डिलीवर कर पाए। हम्म, देन पॉइंट नंबर 3 इज दैट दिस एग्जाम डजंट रिक्वायर यू कि 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 परफेक्ट आंसर्स नहीं लिखने हैं। आप 20 में से 15 एवरेज आंसर्स लिखो, 3 बेस्ट आंसर्स लिखो एंड 2 अबव एवरेज आंसर्स लिखो। हम्म, दैट शुड बी द राइट अप्रोच। क्या होता है, जैसे मैंने भी अपने लास्ट में से चीज़ फोकस करी कि मैं चाहता था कि हर आंसर बेस्ट डिलीवर करूँ, लेकिन बेस्ट आंसर लिखने में एक तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उसकी वजह से पेपर छूटने के चांसेस हैं। देन सेकेंडली वो कंटेंट प्रिपरेशन में ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल रहा है। हम्म, देन पॉइंट नंबर 4 इज दैट प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आइडिया देते हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली एथिक्स के पेपर में। जो कोटेशंस आती हैं एथिक्स के पेपर में, यू कैन यूज़ दोज कोटेशंस। वो इवन जो उसी पेपर में जो कोटेशंस आ रही है वो आप दूसरे आंसर में भी यूज़ कर सकते हो, और जो पिछले में आई थी वो आप अपने इस वाले में यूज़ कर सकते हो। एंड द पॉइंट नंबर 5 इज हारना नहीं है। एक बार सोच लिया करना है तो बस करना है। कहते हैं कि मेहनत और हौसलों के आगे दुनिया छुप जाती है, तो किस्मत क्या चीज़ है। सो वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बस पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है एंड सक्सेस विल बी योर्स। इंडीड। बिकॉज देखो मुझे लगता है कि सक्सेस का एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ना, दैट इज हाउ लॉन्ग डू यू स्टिक टू इट, एंड वट एवर यू आर डूइंग। नाउ हाउ लॉन्ग इट डजंट मीन कि गलत स्ट्रैटेजी के साथ करते जाना है। हाउ फ्लूइड यू आर, हाउ डायनेमिक you are in changing your strategy according to the demand of questions, according to the demand of examination. Okay, Pranjan, tell me, like, अभी तो सक्सेस मिल गई है, so what are your other plans? कहाँ घूमने जाना है, क्या क्या करना है before you leave for the FC? अभी तो मेन तो ये है कि जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज थी, मेरे रिसोर्सेज थे, उनको कोलेक्ट करके मैं उनको अपलोड करूँ। सो एक टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव हो गया हूँ, एक यूट्यूब चैनल पे एक्टिव हो गया हूँ। मेजर फोकस है कि जो गलतियाँ मैंने करी वो बाकी लोग ना करें, राइट स्ट्रैटेजी से राइट गाइडेंस दे सकूँ लोगों को। और एफसी की प्रिपरेशन का तो ये है, मेरा तो हमेशा यही शुरू से रहा है कि 10 दिन पहले ही रहेगा मेन, जो भी पैकिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और मेन जो असली जो बैग्स पैक करने होते हैं 1 रात पहले ही होते हैं मेरे। जो भी ट्रेन ऑफ लाइफ पकड़ना है उससे पहले ही, कुछ घंटे पहले ही बैग्स पैक हो रहे होते हैं। घर में पूरा ये होता है कि कहाँ ये सामान कहाँ रखा है, ये सामान कहाँ ये रखा है। सब भागा दौड़ी। बस लेकिन हाँ, इससे ये बात मुझे बहुत क्लियर क्लिक करती है कि आइसोलेशन में प्रिपरेशन नहीं करनी। मैंने भी जो अपनी फर्स्ट जो प्रिपरेशन तैयार करी थी, पूरा 1 साल में कमरे में मैंने बंद रह के प्रिपरेशन करी थी। वो वाली स्ट्रैटेजी आपको बहुत सिलेक्टिवली यूज़ करनी है। लोगों से बात करनी है, लोगों के टच में रहना है, लेकिन ऐसा इतना ओवरडू नहीं करना है उसको। कंपनी बहुत अच्छी रखनी है, हैव गुड फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपको पुल डाउन कर रहे हैं, लीव देम इमीडिएटली। कई बार होता है, मेरे को भी ऐसा फेस होता है कि अगर फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं, चलो लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, या कहीं घूमने चलते हैं, कुछ पार्टी कर लेते हैं,
या फिर आपको लग रहा है कि आप नेगेटिविटी के बीच सराउंडेड हो रहे हैं, इट्स बेटर टू कट देम ऑफ इमीडिएटली रादर देन टू रिग्रेट लेटर. Exactly. Regrets are not, very, very tasteful. And rather than having the regret of failure, it is always good to correct your strategy in between, even if you have to take some hard decisions. And that's very important. But friends are really helpful sometimes if you make good friends. Yes, if you make good friends, they are really helpful. और स्पेशली प्रिपरेशन स्टेज में सो क्या होता है, आप प्रीलिम्स के लिए कर सकते हैं कि आप ग्रुप में बनाएं और स्पेशली आप एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स करें. सो ये मैं घर पे करता था आर्ट और कल्चर के लिए स्पेसिफिकली. सो घर में खाने के टाइम पे सब बैठे हैं तो मैं पूछा था, बताओ आप बताओ ये डांस किस स्टेट का है, बताओ ये म्यूजिक किस KBC, स्टेट का है. KBC, so I used to play KBC with them. विलन मैं ही होता था उसमें. हाँ तो पढ़ के जाते थे. लेकिन हाँ ये होता था कि ये ट्रू भी है, अगर घर में एक पर्सन यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो पूरा घर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है. हाँ प्रांजल, दैट्स सो ट्रू. क्योंकि ना जो पढ़ रहा होता है ना, उसे लगता है कि यार इस सबको बताना तो चाहिए. और खास करके ना वो सारी चीज़ें आप जो पढ़ रहे होते हैं वो आपको प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं अप्लाई करने का मौका ज़रूर चाहिए होता है. और सबसे ज़्यादा क्लोज होता है घर वाले. और अगर आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं तो फ्रेंड्स, Yes. है ना. मुझे याद है कि जब भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हम लोग 5-6 लोग इकट्ठे मिलते थे ना, तो जोक्स भी यूपीएससी वाले ही मारे जाते थे, है ना. और वो समझ भी अपनी सर्कल में आते हैं. वो समझ भी यूपीएससी वालों को ही आते हैं कि वो राइट्स से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाएगा. वेरी ट्रू. एक घर पे ये होता था कि जैसे मैं कुछ बायोलॉजी का कुछ पढ़ रहा हूँ या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ. सो उसमें मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या घर पे मैं कुछ बोल भी ऐसे ही रहा हूँ कि कोई मैं बायोटेक्नोलॉजी की कोई टर्म बोल रहा हूँ, क्रिस्पर कैस9 बोल रहा हूँ, तो घर में कह रहे थे तो डॉक्टर की पढ़ाई कब से करने लग गया. हाँ. यूपीएससी वाले बच्चा तो ना, उनको तो हर चीज़ की पढ़ाई करता है. आप मतलब दिस इज समथिंग वेरी गुड. एक यूपीएससी वाला बच्चा सीए से बात करेगा ना, एकदम जीएसटी ये वो स्लैब्स की तरीके से बात करेगा, डॉक्टर से बात करेगा. तो वही जैसा है ना, क्रिस्पर9 और बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म्स से लेकर वो एंटीबायोटिक, प्रोबायोटिक, एकदम डीप में बात करेगा. और वो करंट इवेंट से बात करेगा. करंट इवेंट्स कि डॉक्टर भी सोचेगा कि यार इसको तो मुझसे भी ज़्यादा पता लगता है. इवन जब हम कॉमर्स में सी की भी तैयारी करते हैं तो हम जैसे जो लॉस पढ़ते हैं या इनकम टैक्स या जीएसटी पढ़ते हैं तो हम एक स्टेज पे आके रुक जाते हैं कि ये लॉ है. यूपीएससी में एक्चुअली हम वो एक स्टेज और क्रॉस करते हैं कि पार्लियामेंट में इसके बारे में कैसे डिस्कशन होती है, वो जीएसटी या इनकम टैक्स का जो फंड्स आए तो सेंटर और स्टेट्स में कैसे उसकी अप्रोप्रिएशन होती है, पार्लियामेंट्री बिल्स क्या पास होते हैं, इम्पैक्ट हम इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं. impact on this to society itself, economy itself, and the corrective measures. Absolutely. Yeah. Fiscal federalism, how can we strengthen it? So I will say that UPSC is really a one-stop shop. I think it should be made compulsory. वो बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्रॉम एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट पढ़ना बहुत पड़ता है, उसका कोई रेस्क्यू नहीं है, पढ़ना बहुत पड़ता है. Like knowledge बहुत मिलती है, तो maybe in a lighter tone, but yes, everybody should know a little bit of these things. सारी practical चीजें हैं जो काम आती हैं हमारी लाइफ के अंदर. ठीक है प्रांजल, है not taking much of your time. Thank you so much. It was so lovely talking to you. Thank you so much, ma'am. It was really a pleasure interacting with you. Thank you.